दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस संबंध में मेरे वीडियो बनाना जारी है और नेताओं की पोल खोल चालू है। जैसा आप जानते हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अगर इस तरीके से लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं तो मैं उन लोगों के पक्ष में बात मैं करता हूँ जो वास्तव में लोगों से जुड़े रहते हैं। अभी कुछ घंटों पहले भाजपा ने, जो कि जिसकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है और महाराष्ट्र में करीब 30 सालों से शिवसेना और भाजपा दोनों एक साथ हैं। भले ही मेयर शिवसेना का रहा हो, लेकिन मैं इसके कदापि नहीं मैं कह सकता हूं कि मेयर उनका था तो आपको कोई काम करने का राइट नहीं मिला था। फिर से इन लोगों ने एक नया लोगों को धोखा देने के लिए एक नई चीजें लॉन्च की है, जो कि शायद ही ये लोग अब तक नहीं पूरा कर पाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही कि ये लोग पूरा करेंगे ही करेंगे। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इनके मैनिफेस्टो के बारे में। मैनिफेस्टो में क्या कहूं, जनता को बरगलाने वाला एक नया तरीका, नया डायलॉग, नए वचन पत्र। इन्होंने पहला वादा किया है कि मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त करेंगे, जो सबसे बड़ा झूठा वादा है, जो यह असंभव है, नहीं हो सकता है। आपको अगर ये बांग्लादेशी का मैटर आज से नहीं है, यह बांग्लादेशी का मैटर करीब सालों से है। लेकिन अगर सालों से बांग्लादेशी यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ रही है, उनका बेल हो रहा है, वो कोर्ट में उनकी तारीखें पड़ रही हैं, तो क्या आपको आज पता चला है कि बांग्लादेशी आज मुंबई में आए हैं? और आज अगर ये आप लोगों से ये कह रहे हो कि नहीं, आप बांग्लादेशियों को यहाँ से 100% मुक्त कराओगे, तो ये टोटल झूठ है। क्यों झूठ है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस बांग्लादेशियों के ऐसे हैं जो 100% बांग्लादेशी है, लेकिन उनके पास केवल आधार कार्ड पाया गया है, पैन कार्ड पाया गया है और वोटिंग कार्ड, वो भी फर्जी। उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया है और ये सरकार उसका अपील में नहीं गई है और मेरे पास इसके जजमेंट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो ये झूठी बात है, ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। इनको पता होने के बाद भी ये 100% कभी नहीं कर सकते। जो लोग कन्विक्शन, जो एक्विटल हो चुके हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? और हैं जो ऑलरेडी हैं, उनको आप यहां से हटाने के लिए अब तक आपने क्या किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो पहली बात, ये भी मुझे झूठा ही लगता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा इन्होंने एक वादा है महिलाओं से किया है। महिलाओं को अभी जो बसों के किराए हैं उसमें 50% छूट दे रहे हैं और ब्याज पे जो कुछ लोन है ब्याज माफ करेंगे। क्यों आप 50% की छूट क्यों कर रहे हो? पूरे देश में मुंबई में जो बसों के किराए हैं सबसे सस्ते हैं। मैक्सिमम आप 20 से 25 रुपया, 30 रुपया खर्च कर सकते हो, मिनिमम 6 रुपया। अब क्या चाहते हो, 6 का 3 कर दिया जाए? अब 25 का 12.5? क्या आप महिलाओं को ये समझ रहे हो कि वो किसी लायक नहीं है? इसके लिए उनके लिए आप 50% का लाभ दे रहे हो? क्या आप महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हो, या महिलाओं को एकदम आप किसी स्तर का आप समझते ही नहीं हो? भाई, आप अगर किसी को इस तरीके से आप व्यवस्था दे रहे हो या सिगोफा दे रहे हो, तो इसका मतलब ये कि उसको आप हैंडीकैप्ड बना रहे हो। भाई, कोई डिसेबल पर्सन को ही आप 3 व्हीलर गाड़ियां देते हो, 2 पांव पे चलने वाले को कभी आप 3 व्हीलर गाड़ी देते हो? नहीं। इट मीन्स आप महिलाओं को जो आप 50% का, मुझे समझ में नहीं आता है, महिलाओं को आप 50% किराए में कम कर रहे हो, तो क्या आप उनको इतने नीचे स्तर को सोच रहे हो कि जो बसों में महिलाएं जा रही हैं वो 3 रुपए 6 रुपए भी नहीं दे सकती हैं, 20-25 रुपया नहीं दे सकती हैं? अगर नहीं दे सकती हैं तो आपके ऊपर ये सबसे बड़ा कलंक है कि आप महिलाओं के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो और उनको आप ये आधा 50% किराया, 100% किराया इस तरीके से माफी करते जा रहे हो। ये आपके ऊपर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, ये जो महिलाओं को आप दे रहे हो, ये सबसे बड़ा भाजपा का 11 साल का राज्य और भाजपा का ये महानगर पालिका में और महाराष्ट्र में जो फिलहाल शिंदे जी के साथ में आपकी सरकार 2.5 साल चली और फिर आप फिर से सरकार में आए हो, ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। बेस्ट बस का जो आपने दिया है वो
एक मैं आपको बेस वक्त बढ़ाने का जो 5,000 है, 5,000 से 10,000 करोगे, ठीक है, इससे मैं असहमत हूं। एक बात बताओ, क्या आपकी सरकार नहीं आती, या आप ये नहीं देते, या महानगर पालिका नहीं होती, तो क्या आप 5,000 से बढ़ा के 10,000 नहीं करते? जहां पे नरेंद्र मोदी जी जो एनवायरनमेंट को लेके इतना सजग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा डीजल गाड़ियों का बैन कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर रहे हैं, सीएनजी पे ऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, सौर ऊर्जा ला रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं करते? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है, स्टेट में गवर्नमेंट भी कह रही है, और ये आप ही नहीं, सभी राज्य अपना रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी सरकारें ये जो इलेक्ट्रिसिटी बसें हैं उनको ज्यादा बढ़ा रही हैं। वो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपका फैसला बहुत अच्छा है। मैं इससे आपका दूसरा, आपने बोला है कि 30 से 35 लाख घरों को आप बनाओगे। आपको क्या लग रहा है, पूरे मुंबई में केवल 30 से 35 लाख झोपड़े हैं, ठीक है, आप 30 से 35 लाख घर बनाएंगे, उसका क्या है डेडलाइन क्या है? और 11 साल से आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट उसको ये कर रही है। 2.5 साल आप पहले थे, अभी 1 साल नियर अबाउट होने को आया है। इस बीच में आपने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? जो कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये भी आपका एक सिगोबा भी लग रहा है। लेकिन अगर 5 सालों में आप कर लिए इसको, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा भी एक घर झोपड़पट्टी में है। मैं भी चाहता हूं कि वो किसी तरीके से वो उसका कल्याण हो, कहीं फ्लैट मिले उसका, तो हम लोगों का भी जीवन बसर ढंग से हो। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 35 से 35 लाख घरों का जो आप वादा कर रहे हो, वो आप उसको पूरा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी जितने आपके वादे हैं वो तो मतलब बहुत बड़े, ऐसे 30 मार खाओ वाली नहीं है। दूसरा पे तो मुझे जो आपका वादा है उसमें मुझे बड़ी हंसी, आप मराठी को प्रोत्साहन करोगे। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति, मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति को मराठी बोलनी चाहिए। मराठी नहीं बोलने आती है तो उसको सीखनी चाहिए। और मुझे जहां तक है, जो महाराष्ट्र से प्यार करता है, जो मुंबई से प्यार करता है, वो मराठी बोलना अगर नहीं जानता होगा या टूटी फूटी ही बोलता होगा, लेकिन मराठी जरूर समझता है। और महाराष्ट्र में रहता है, मुंबई में रहता है, तो टूटी फूटी ही मराठी बोलता है, लेकिन कोशिश तो जरूर करता है। और हर व्यक्ति को, हर प्रांत, जो भी पर प्रांतीय हैं, उनको मराठी में बोलना जरूर चाहिए। नहीं बोल पा रहे हैं तो उनको सीखना जरूर चाहिए। इसके लिए आप मोटिवेट लोगों को करना चाहिए। एक और उन्होंने वादा किया है कि मुंबई को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए, और वो भी कितने का उन्होंने फंड इसमें दिया है पता है? 17,000 करोड़ का। लेकिन मैं इसको प्रॉमिस से कह सकता हूं कि आप पूरा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं इसमें। अब एक बात बताओ, एक तरफ आप 35 लाख फ्लैट बनाने का वादा कर रहे हो, 35 लाख फ्लैट बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, तो एक बात बताओ, आप फिर वो पर्यावरण को किस तरीके से आप रोक सकते हो? कंस्ट्रक्शन जो भी जहां भी होता है, उसका मेन तो पोल्यूशन का मेन रीजन है कंस्ट्रक्शन। महानगरों का जितने भी पोल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल कंस्ट्रक्शन का होता है। तो आप 35 लाख लोगों के लिए घर बनाओगे, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन कहां करोगे? आउट ऑफ बॉम्बे। और एक तरफ कह रहे हो कि हम जहां पे लोग रह रहे हैं वहीं पे बना के देंगे, तो क्या करोगे? वहां पे पेड़ पौधे लगाओगे, या बस वही कृत्रिम वर्षा या कुछ मतलब बेमतलब की चीजें जो आप लोग बताते हो वही करते हो? उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं कह रहे हो। आप पर्यावरण को कैसे सुधारोगे उसके बारे में कोई आप लोगों ने कुछ नहीं बोला है। आप ये बोलेंगे यार भाजपा से ही क्यों प्रश्न पूछते हो? मैं भाजपा से इसलिए प्रश्न उठता हूं कि मैं भाजपा का वोटर हूं, मैं कांग्रेस का वोटर नहीं हूं। न मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, न मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, मैं भाजपा का वोटर हूं, तो मैं भाजपा से ही प्रश्न पूछूंगा। भाई वोट दूंगा आपको तो प्रश्न पूछूंगा कांग्रेस से, प्रश्न पूछूंगा उबाठा से, प्रश्न पूछूंगा मनसे से नहीं। आप गलत बोलते हो तो मैं आपकी ये भाजपा के ही वोटर कैसा कर सकते हैं? और हम उन लोगों जैसे नहीं हैं
जो गलतियों को छुपाने में लगे रहते हैं। आज भी इतने दिन के बाद भी आपको सड़कों के लिए सोचना पड़ रहा है। आज मुंबई ट्रैफिक के लिए आपका कोई रोड मैप नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ऐसे ऐसे जगहों पे है जहां पे जाना, फिरना, घूमना, गाड़ी से जाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ठीक है, आपने ये लॉन्च किया है, अच्छी बात है। भगवान करे कि ये जो 35 लाख घर आप लोग 5 साल में बना के दे दो, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। ये 17,000 करोड़ आप पता नहीं क्या करोगे, कैसे एनवायरमेंट की शुद्धि करोगे, समझ में नहीं आता है। सफाई के लिए आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, झोपड़पट्टी के लिए कुछ बात नहीं कर रहे हो, लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आज भी झोपड़पट्टियों में क्या स्थिति है उसके बारे में कोई बात नहीं है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।